मैंने नोटिस किया है, आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लेंगे, अगर आपने कोई अगला पहन के रखा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो हमारे भी फेस पे अच्छा लगेगा। हेलो एवरीवन, मैं रूपिका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल रूपिका मेकअप में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि हाउसवाइफ्स होती है, लड़कियां होती है, काम में या खुद को ध्यान देना भूल जाती हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इस थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि खुद को आप स्मार्ट कैसे दिखा सकते हैं, खुद को स्टाइलिश कैसे दिखा सकते हैं। आपकी एज ज्यादा हो रही तब भी आप कम दिखेंगे। चीजें जो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, वैसे तो चीजें हर कोई वही करता है, बट उसे अगर सही ढंग से किया जाए तो हम आप खुद को स्मार्ट और अपनी एज को कम दिखा सकते हैं। तो आज इसी बात पे बात करने वाले हैं। मैं आती हूँ टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करते हैं खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। पहली चीजें है कि लड़कियां या औरतें खुद कभी भी घर पे रह रही हैं तो मतलब पूरे दिन वो नाइटी में गुजार देती हैं, और वो ये नहीं सोचती कि मैं घर पे हूँ तो कभी कोई आ जाएगा या फिर कोई आ जाएगा। नाइटी हम पहन के रखे हैं, एकदम से कोई आ गया तो वही हपड़ा तपड़ी मच जाती है और हम सोचते हैं अब हमें ड्रेस चेंज करना है, या फिर चुन्नी लेके हम उसके सामने चले जाते हैं। तो वो बहुत ही गंदा फील होता है। आप घर पे रह के सूट में भी रहिए तो वो आप स्मार्ट दिख सकते हैं। आपने थंबनेल पे देखा होगा, चीजें सब कुछ वही हैं, मतलब वही चीजें मैंने दूसरे पिक में सेम की है, बट थोड़ा सा चेंज किया है खुद को। और दूसरे पिक में आप देख सकते हो उसमें एज कितनी ज्यादा लग रही है और उसमें मेरी एज कितनी कम लग रही है। तो खुद को स्टाइलिश रखने के लिए चीजें आपको वही करनी है, बस ध्यान देना है खुद पे। तो सबसे पहली चीज है ड्रेस को लेकर। तो अगर आप घर पे हैं, आप नॉर्मल सूट ही पहन रहे हैं, कोई अनारकली सूट पहन सकते हैं, कोई प्लाजो पहन सकते हैं, या फिर साड़ियां ही पहन रहे हैं तो नॉर्मल साड़ियां पहने, बिल्कुल लाइट वेट पहने, और साथ के साथ बिल्कुल हल्के कपड़े में पहनेंगे। बहुत ज्यादा भरी भरी उभरी साड़ियां ना पहने ताकि आप ओल्ड दिखेंगे। बहुत उभरी साड़ियां, बहुत भरी भरी साड़ियां घर पे नहीं अच्छी लगती हैं, तो उसे आप स्किप करें और उन चीजों को न करके बिल्कुल लाइट साड़ी पहने। आप घर पे सिंपल सी साड़ी पहने, हल्के कलर में साड़ी पहनेंगे तो खूबसूरत लगेगी। सूट की बात आ जाती है, आप सूट भी पहन के रख सकते हैं तो स्मार्ट आप सूट में भी दिखेंगे। बस खुद को आपको ये देखना है कि आपके ऊपर क्या चीजें अच्छी लग रही, कौन से कलर हैं जो आपके ऊपर खिल के आ रहे हैं। ये नहीं कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो भी मिला उसे पहन ले रहे हैं। जो कलर आप देखें कि आपके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डार्क है तो कोशिश करें, ध्यान में रखें कि आपके ऊपर कौन से कपड़े हैं जो आप पहन लेते हैं तो ज्यादा अच्छे लगते हैं, कौन से कलर है जो आप पहनते हैं तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। खुद को ध्यान देना है आपको कि आपके ऊपर आपकी बॉडी शेप पे कौन से ड्रेस अच्छे लगते हैं, तो वो चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहले ड्रेस की बात। दूसरी बात आ जाती है, हम क्या करते हैं बालों को लेकर। हम घर पे नहा के और उसे जूड़ा बनाए और जूड़ा बना के वैसे ही छोड़ दिए। पूरा दिन हमारा निकल गया, हम काम करने में लगे हैं और हमने ध्यान नहीं दिया कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। खुद को मतलब कंघी भी की तो नॉर्मल सा कंघी करके हम जूड़ा बना लेते हैं और पूरा दिन हमारा निकल गया। कुछ लेडीजें होती जो एक दो दिन कंघी भी नहीं करती, तो बिल्कुल खुद पे ध्यान रखना है। पूरे दिन काम करने के साथ साथ आप अपने लिए सिर्फ 10 मिनट निकालिए और 10 मिनट में आप अपने आप को सिर्फ हल्का सा टचअप कीजिए और कंघी कीजिए। आप खुद को स्मार्ट दिखेंगे, और जितना ही आप स्मार्ट दिखेंगे, स्टाइलिश दिखेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आपको अपनी बॉडी से होगा और आप अपना जो 10 मिनट का काम है वो सिर्फ 8 मिनट में कर लेंगे। आती है बात लिपस्टिक को लेकर। काफी चीजें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। लिपस्टिक के लिए भी आ जाती है बात, सेम वही चीजें कि हम कोई सी लिपस्टिक उठाते हैं और लगा लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि आपके फेस पे कौन से कलर अच्छे लग रहे हैं। जैसे हम घर पे हैं तो बहुत ब्राइट रेड कलर की लिपस्टिक लगा लिए, तो रेड कलर क्या होता है, फेयर स्किन पे ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आपकी स्किन डार्क है तो रेड अगर आप लगा लेंगे सपोज दैट, तो वो बहुत ही गंदा लगेगा। तो आप रेड कलर को स्किप कीजिए। आप नोटिस कीजिए कि आपके फेस पे कौन से कलर अच्छे लगते हैं। बिल्कुल लाइट ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अपने कलर के हिसाब से लगानी है। दूसरी बात, अगर आपके आंखों पे काजल अच्छे लगते हैं तो काजल आप लगा लीजिए। कोई टाइम नहीं है आपके पास, बिल्कुल हल्का सा एक काजल लगाइए। अगर आपकी आंखों पे काजल अच्छे लग रहे हैं तो आपका फेस भरा भरा लगेगा, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बिंदी की बात आती है तो बिंदी हम
अगर आप बिंदी लगाते हैं, आप थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगाएंगे तो आपका फेस क्या होगा, आप एज के हिसाब से ज्यादा लगने लगेंगे। और अगर आप वही बिंदी छोटी सी लगाएंगे ना तो आपका फेस, आपका लुक बहुत अच्छा लगेगा। और आप कोशिश कीजिए अगर नग वाली बिंदी लगाएंगे तो वो और भी खूबसूरत लगती है, या फिर आप छोटी सी मरून कलर की बिंदी लगा लेंगे सिंपल सी, तो वो ज्यादा प्यारी लगती है। तो ये चीजें ध्यान में रखने वाली है। मेकअप करने का मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेकअप ही कीजिए, पूरा भर भर के मेकअप कर लीजिए। कपड़े नहीं अच्छे पहने तो फिर आप मेकअप भर भर के कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है उसका, और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। और एक चीज है कि अगर आप मेकअप करना नहीं पसंद करते या मेकअप नहीं करते तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि सिर्फ आप अपनी आईब्रो फिल करें। सिर्फ अपनी आईब्रो अगर आप फिल कर लेंगे और हल्की सी लिपस्टिक लगा के एक छोटी सी बिंदी लगा लेंगे, पूरा आपका लुक चेंज हो जाएगा। बट मैं यही कहूंगी आईब्रो फिल करना आपको नहीं भूलना है। आईब्रो जैसे ही आप फिल करेंगे आपका पूरा फेस का लुक चेंज हो जाएगा। और ये मैंने नोटिस किया है, आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लेंगे, अगर आपने आईब्रो फिल नहीं किया है तो आपका पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। और सिर्फ आपने आईब्रो फिल कर लिया और एक छोटी सी बिंदी लगा के हल्की सी लिपस्टिक लगा लिया तो आपका पूरा मेकअप लुक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, जो चीजें मैंने सेम फोटो में की थी, सेम थंबनेल पे, वही चीजें मैंने यहाँ भी की, लेकिन बिल्कुल मैं चेंज लग रही हूँ यहाँ पे। तो ये चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं स्किप करनी है। आती है बात हाथ को लेकर, हम क्या करते हैं, अपने फेस को तो ध्यान दे दिए, अपने फेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने कपड़ों पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपने हाथ पैर इन पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। और ये बहुत ही गंदा लगता है। अगर आपके हाथ पैर साफ हैं तो मतलब देख के इंसान को होगा कि हाँ कितने अच्छे हाथ पैर हैं, वो चीजें आपको नोटिस करनी है। आप बेशक नेल पेंट ना लगाएं, लेकिन जब भी अगर आप नेल पेंट लगाएं थोड़ी सी निकल गई और उसे आप वैसे छोड़िए तो वो बहुत गंदा लगता है। या फिर आप नेल पेंट को तुरंत के तुरंत, आप 2 मिनट का टाइम लगेगा नेल पेंट से, अपने हाथों पैरों को अच्छे से नेल पेंट दोबारा लगा ले, ताकि आपके जो नेल पेंट निकले हैं वो गंदे न लगे, क्योंकि निकले हुए नेल पेंट बहुत ही गंदे लगते हैं। बात आई चूड़ियों की, मैं कह रही हूँ बहुत चमक धमक की चूड़ियां घर पे ना पहने। आपने बहुत चमक धमक की चूड़ियां पहन ली, ढेर ढेर सारी पहन ली, मार्केट में बहुत सी ऐसी सिंपल चूड़ियां आ रही हैं, तो आप सिंपल चूड़ियों में बहुत सारे कलर, अगर आपको कांच की चूड़ियां पसंद है तो पहने, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट सिंपल चूड़ियां लें और सिंपल चूड़ियों पे कलर आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन से कलर पहनने हैं। या फिर इस तरीके के कड़े आ रहे हैं, थोड़े चौड़े कड़े आ रहे हैं, उसे आप पहन सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से लगा के कड़े पहन सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से एक चूड़ी आगे पीछे करके इस तरीके से कड़े लगा लेंगे, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। पायल की बात आती है तो पायल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घर के अंदर बहुत हैवी पायल पहने, बहुत बिल्कुल लाइट पहने, बिल्कुल पतला सा पायल पहनेंगे, आपके पैर बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। जरूरी नहीं कि सारी चीजें मतलब ऐसा करें आप कि बहुत हैवी दिखाने के चक्कर में। अब आते हैं हम इयररिंग्स पे लेके आते हैं, क्योंकि अगर हम हैवी इयररिंग्स पहन लेंगे तो एक तो हमें डिस्टर्ब होगा, लेटने बैठने काम करने में डिस्टर्ब होगा। आप लाइट वेट के इयररिंग्स पहने कोई जरूरी नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारी चीजें आप निकाल के रख दें या फिर ना पहने, ऐसा कुछ नहीं, सेम चीजें आपको वही करनी है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि आपके फेस पे क्या चीजें कैसी अच्छी लग रही हैं। हम किसी और को देखते हैं, उसके फेस पे वो चीजें अच्छी लगती है तो खुद करने लगते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे फेस पे क्या अच्छा लग रहा है। जब तक आपके फेस पे नहीं अच्छा लगेगा, कोई अगला पहन के रखा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो हमारे भी फेस पे अच्छा लगेगा। किसी की बॉडी शेप अलग रहती है, किसी का फेस अलग रहता है, तो हम किसी को देख के हम खुद को नहीं कह सकते कि वो चीजें हमारे ऊपर भी अच्छी लगेंगी। तो ये सारी चीजें होती है जो हमें ध्यान में रखना होता है। घर पे हम कोई सा भी कपड़ा पहन के पूरे दिन निकाल देते हैं, जरूरी नहीं। अगर आपके घर पे एकदम से कोई आ गया, आप मेंटेन खुद को रखें, अपने घर को मेंटेन रखें, तो कोई कभी भी आ जाएगा, आपको भी अच्छा फील होगा और उसे भी अच्छा फील होगा। बट अगर आप अपने घर को गंदा करके रखें, अपने खुद को गंदा करके रखें, तो कोई आ जाएगा ना एक बार के लिए, आपको खुद अजीब सा अंदर से लगेगा और उसे भी लगेगा कि यार कैसी है ये, या फिर कैसे खुद को कैसे बना के रखी। लेकिन अगर आपको आते ही वो देखेगा और आपका पूरा लुक चेंज देखेगा, आप सारी चीजें आपकी चेंज देखेगी, तो वो आपसे खुद पूछेगा, खुद सारी टिप्स लेगा। तो खुद को आपको ध्यान देना है। मैं कह रही हूँ सारा काम कीजिए, सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालिए और खुद को टाइम दीजिए।
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अगली वीडियो कैसे देखनी है। बाय बाय एंड टेक केयर।